हम और आप दिगंबर जैनाचार्य विरचित जैन व्याकरण का तंत्र रूपमाला का अध्ययन कर रहे हैं। इस कातंत्र रूपमाला का अध्ययन हम और आप पूर्वार्ध और उत्तरार्ध रूप में कर रहे हैं। पूर्वार्ध भाग में पंचसंधि, स्वरांत पुल्लिंग, स्वरांत स्त्रीलिंग नपुंसक और व्यंजनांत पुल्लिंग प्रकरण हमारा चल रहा है। और इस व्यंजनांत पुल्लिंग प्रकरण में सकारांत शब्द हमारे बीच में नए नए रूपों में आ रहे हैं। सर्वप्रथम सामान्य नियम बनाया था कि जिन शब्दों के अंत में अस हो, यानी कि दंत सकार और उसके पूर्व आकार हो, माध्यम से केवल सी विभक्ति के आने पर ही दीर्घ होता है। उसके बाद में जहां पर सा अंत में होता है उसके पूर्व ना रहता है, तो ऐसी जगह शांत महतोर नोपधाया सूत्र के माध्यम से पंचादौ घुट घुट विभक्तियों में आदेश होता है दीर्घ आदेश। ये सामान्य नियम था। अब कुछ विशेष शब्द व्याख्या आप सुन रहे हैं। अब उन्हीं सकारांत शब्दों में अब हमारे बीच में शब्द आ रहा है पुंस, पुमंस। अब पुमंस माने पुरुष होता है, आदमी होता है। तो ऐसा पुमंस शब्द से तु भेदा, पुमंस शब्द में भेद है। सामान्य नियमानुसार पुमंस शब्द में सकार है और उसके पूर्व ना है। तो यहाँ पर शांत महतोर नोबधाया सूत्र के माध्यम से घुट विभक्तियों के रहने पर दीर्घ आदेश होता है। तो पंचादो घुट में तो हम दीर्घ कर ही देंगे, लेकिन आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि कुछ विशेषता है। तो विशेषता मिलेगी आपको सस आदि विभक्तियों में, यानी कि अघुट स्वर वाली विभक्तियां और अघुट व्यंजन वाली विभक्तियों में कुछ नया परिवर्तन करने जा रहे हैं। सावधानी के साथ में अघुट स्वर और व्यंजन की विभक्ति के आने पर हमें पुमंस शब्द के रूप बनाने हैं। सर्वप्रथम सी विभक्ति के आने पर पुमंस धन सी, इकार का अनुबंध लोप, पुमंस धन सा। अब यहाँ पर सामान्यतः पंचादौ घुट प्रारंभ की जो 5 विभक्तियां हैं वो घुट विभक्तियां कहलाती हैं। सी, औ, जस, अम, औ। ये प्रारंभ की जो 5 विभक्तियां जो घुट विभक्तियां कहलाती हैं। और इन घुट विभक्तियों के होने पर अंत संत्वस्य चा धातु सौ, ये केवल शी विभक्ति के रहने पर दीर्घ करता है, पर इस सूत्र में अस होना चाहिए।
फिर उसके बाद दूसरा सूत्र हमारे पास में है शांत महतोर नोपधाया। इसके माध्यम से हम इसको 5 विभक्तियों में दीर्घ करेंगे। तो ना से पूर्व रहने वाला जो आकार है, यानी कि मां में रहने वाला जो आकार है, उसको दीर्घ आदेश किया जाएगा। और दीर्घ आदेश करने के बाद में जो सी विभक्ति लेकर आए थे, उस सी विभक्ति का व्यंजनाच्चय सूत्र के माध्यम से लोप किया जाएगा और संयोगांत से लोपा सूत्र के माध्यम से सकार का लोप किया जाएगा, जो पुमंस शब्द का है। इस प्रकार सी विभक्ति का सा और शब्द पुमंस जो है उसका सा, दोनों का लोप अलग अलग सूत्रों के माध्यम से होकर और शांत महतोर नोपधाया सूत्र के माध्यम से दीर्घ करने पर पुमान पहला प्रयोग सिद्ध होता है। फिर अविभक्ति के आने पर शांत महतोर नोपधाया सूत्र के माध्यम से दीर्घ करना है और मनोर अनुस्वारो धुटी सूत्र के माध्यम से जो ना है उसको अनुस्वार करना है, व्यंजन मत्स्वरम परवर्णम नयेत लगाकर, तो शब्द बन जाएगा पुमांसौ। बहुवचन में पुमांसः, संबोधन में सी विभक्ति के लाने पर दीर्घ नहीं होता है, क्योंकि सूत्र कहता है संबुद्धि को छोड़कर, अर्थात समुद्धि रहित सी विभक्ति के होने पर ना की उपदा को दीर्घ होता है। तो संबोधन में दीर्घ ना होकर विभक्ति संबंधी सी का व्यंजनाच्चय सूत्र से लोप और संयोगांत से लोपा से जो प्रकृति शब्द है पुमंस, उसके सकार का लोप होकर प्रयोग बनेगा हे पुमन। द्विवचन और बहुवचन में पूर्ववत हे पुमांसौ, हे पुमांसः। अम आदि विभक्तियों के आने पर शांत महतोर नोपधाया सूत्र से दीर्घ आदेश होकर पुमांसम मनोर अनुसारो धुटी। तो हे पुमांसौ, हे पुमांसः, द्वितीय के एक वचन में पुमांसम और पुमांसौ। अब जो विशेष कार्य हमें करना है वो सस आदि विभक्तियों के आने पर करना है। पुमंस धन सस द्वितीय विभक्ति और सस विभक्ति के सूत्र हमारे बीच में आ रहा है पुंसो न शब्द लोपा। पुंसो न शब्द लोपा, जो पुमंस इति एतस्य अन शब्दस्य लोपो भवति अगुट स्वरे व्यंजने च परे। अब जो पुमंस शब्द है उसका अनतिक्रमण करेंगे हम। पा उ मा आ ना सा। अब ये सूत्र कहता है कि अगुट स्वर और अगुट व्यंजन अर्थात सस से लेकर सुप तक की विभक्तियों के होने पर, यानी कि सस ता भ्याम भेस गे गसी भ्याम गस गसी ओ गसी भ्याम भ्यस गस ओस आम गी ओ सुप, जितने भी शेष 16 विभक्तियां बची हुई हैं
उन विभक्तियों के आने पर पुंस शब्द के, पुमंस शब्द के अन का लोप होता है। और जब अन का लोप हो जाएगा तब हमारे बीच में बचा है पू, पा, पू, मा और सा। अब यहाँ पर मनोर अनुस्वारो धुटी, जो माँ है उस माँ को अनुस्वार हो जाएगा और सस्म से जो अस बचा था उसको व्यंजन मस्वरम परवर्णम नयेत लगाकर जोड़ दिया जाएगा तो शब्द बनेगा पुंसः, पुंसः। टा विभक्ति के आने पर पुनः पुंसः, ये प्रयोग सिद्ध हो जाता है। अब भ्याम विभक्ति लेकर आते हैं। भ्याम विभक्ति के आने पर पुमंस धन भ्याम, यहां पर भी पुंसो, पुंसो न शब्द लोपः। यहाँ पर पुंसोन, उसके पूर्व रहने वाला जो अवग्रह है वो इस पीडीएफ फाइल में नहीं है, तो पुंसोन शब्द लोपः, जो पुमंस शब्द है उस पुमंस शब्द के अन का लोप होता है। अगुट स्वर और अगुट व्यंजन वाली विभक्तियों के होने पर, तो भ्याम विभक्ति के आने पर हमने अन का लोप कर दिया। अब हमारी स्थिति बची है पुम धन सा धन भ्याम। यहाँ पर संयोगांत से लोपा, उस संयोगांत से लोपा से सकार का लोप हो जाएगा। अब सकार के लोप हो जाने पर केवल मां बचा हुआ है। अब जो मां बचा है उसको हम कहाँ पहुंचाएं? सूत्र हमारे पास में मनोर अनुस्वारो धुटी, मां और ना को अनुस्वार होता है धुट विभक्ति के होने पर अपदांत में। अब थोड़ा सा समझना, अपदांत में लोप होता है। अब यहाँ पर कुछ नया सूत्र कह रहे हैं और विशेष सूत्र कह रहे हैं, इसको हमेशा स्मरण में रखिएगा। स्यादि धुटी पदांतवत, स्यादि धुटी पदांतवत, सी आदि धुट वाली विभक्तियों के होने पर पदांतवत कार्यम भवति, पदांत के समान कार्य होता है। अब सोचना समझने वाली बातें हैं कि सी और जस वाली जो विभक्तियां हैं, कौन सी विभक्तियां हैं? धुट वाली। धुट वाली का मतलब होता है अंतस्थ और अनुनासिक वर्ण को छोड़कर शेष सभी वर्ण धुट संज्ञक कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो सकार है यानी कि भ्याम वाली विभक्ति धुट वाली विभक्ति है, और धुट वाली विभक्ति के होने पर यहाँ पर कहा जा रहा है स्यादि धुटी परे पदांतवत कार्यम भवति। अब ये पदांतवत कह रहा है और पदांतवत कहे जाने पर इति न्यायात, पद के समान है ऐसा जानना। तो पद के समान है ऐसा जानने पर यहाँ पर मौनुस्वारम व्यंजने सूत्र के माध्यम से इसको अनुस्वार होगा। अगर पदांतवत नहीं कहते तो मनोर अनुस्वार धुटी है, वह अपदांत में रहते हुए मां को अनुस्वार कर देता। लेकिन स्यादि धुटी पदांतवत सी आदि विभक्तियों के होने पर वह पदांतवत होता है, और पदांतवत होने से यानी कि पद के समान कार्य होता है।
जैसा पद में कार्य किया जाता है, पद विभक्त होने पर कार्य किया जाता है, वैसा ही कार्य होता है। तो वैसा ही कार्य करने के लिए सूत्र आता है मौनुस्वारम व्यंजने, अर्थात मां को अनुस्वार होता है व्यंजन के होने पर। तो यहाँ पर पुंभ्याम प्रयोग सिद्ध हो जाता है। पुंभ्याम, पुंभी। अब आपके अंदर प्रश्न उठ रहा होगा कि भाई ये पदांतवत क्यों कहा गया है? आप पदांत में रहते हुए मनोर अनुस्वारो धुटी सूत्र के माध्यम से अनुस्वार हो ही रहा है, तो यहाँ पर क्यों किया गया? तो आप यदि स्मरण में रखें तो मनोर अनुस्वारो धुटी लगाने पर वर्गे वर्गांतः सूत्र के माध्यम से सामने जिस वर्ग का अक्षर होता है उसको उसी वर्ग का पंचम अक्षर हो जाता है। अब उसी वर्ग का पंचम अक्षर हो जाता है तो यहाँ पर भ्याम, भीष, भ्याम, भ्यस इन विभक्तियों के होने पर, क्योंकि ये भा विभक्ति है, पवर्ग के अंतर्गत की विभक्तियां हैं, और पवर्ग के अंतर्गत की विभक्तियों के होने पर पुनः वर्गे वर्गांतः सूत्र के माध्यम से पंचम अक्षर मां ही हो जाता। तो फिर मनोर अनुस्वारो धुटी से मां को अनुस्वार करने का फल सार्थक नहीं होता। और पदांतवत कहने से मनोर अनुस्वारो धुटी मौनुस्वारम व्यंजने सूत्र के माध्यम से अनुस्वार करके अब यहाँ पर हम उस मां को अनुस्वार भी कर सकते हैं और बिना अनुस्वार के भी रख सकते हैं, क्योंकि वहां पर सूत्र है पदांतस्य वा। पदांत में रहने वाला अनुस्वार जो है उसको विकल्प से मां होता है और नहीं भी होता है। दोनों चीजों को स्मरण रखते हुए यहाँ पर पुंभ्याम और पुंभी यानी कि मनोर अनुस्वारो मौनुस्वारम व्यंजने सूत्र के माध्यम से उसको अनुस्वार हो जाएगा तो बनेगा पुंभ्याम पुंभी। चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में गे विभक्ति लेकर आएंगे। पुंसो, पुंसोन शब्द लोपा, इस सूत्र में जो है अवग्रह का चिन्ह लाल स्याही से आपको नजर आ रहा होगा। तो पुंसोन शब्द लोपा सूत्र के माध्यम से अन का लोप और मनोर अनुस्वारो धुटी। अब आप पूछेंगे कि मनोर अनुस्वारो धुटी यहाँ पर क्या करना है? यहाँ पर स्यादि धुटी पदांतवत कार्य करना है या नहीं करना है? तो यहाँ पर विचार और ये चिंतन करना है कि सामने जो हमारी विभक्ति है यानी कि गे विभक्ति है, गे में से ए बचता है, ये स्वर वाली विभक्ति है, सी आदि विभक्ति नहीं है। और सी आदि विभक्ति कौन सी होना चाहिए? धुट वाली। तो धुट वाली विभक्ति ना होने के कारण केवल मनोर अनुस्वार धुटी से उसको अनुस्वार हो जाएगा, तब बनेगा पुम से, फिर पुंभ्याम, पुंभ्याः रेप सोर विसर्जनिया। पंचमी विभक्ति में घसी विभक्ति के आने पर पुंसः, पुंभ्याम, पुंभ्यः।
षष्ठी विभक्ति में भी पुंसोन शब्द लोपः से लोप होकर मनोरनुस्वार धुटी से उसको अनुस्वार करके और रेप सोर विसर्जनीय और व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयेत तो पुंसः, उस विभक्ति के आने पर पुंसो और आम विभक्ति के आने पर पुंसाम, सप्तमी विभक्ति के एक वचन में पुंसी, पुंसो और फिर पुंसुहु, ये क्रम से विभक्तियां सिद्ध होती हैं। इस प्रकार से जो सकारांत शब्द है उस सकारांत शब्द के माध्यम से पुमंस शब्द जो अंतिम था उस अंतिम शब्द के माध्यम से प्रक्रिया पूरी होती है। अब हमारे बीच में सिद्धो वर्ण समाम्नायः के अनुसार अब अंतिम वर्ण हमारे बीच में हकारांत है और हकारांत में हमारे बीच में शब्द आ रहा है मधुली है, मधुली है। और मधुली की चर्चा हम आपके बीच में करेंगे और मधुली की स्थिति में कोई भी नया सूत्र नहीं लगना है। जो पुराने सूत्र हमारे बीच में हैं उन्हीं सूत्रों का प्रयोग करना है, पर वो चर्चा हम अगले सत्र में करेंगे। तब तक के लिए जय जिनेंद्र, वंदना, सबका यथायोग अभिवादन।